मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए सर, ये जो वास्तु है इसकी इतनी गहराई है कि वही बात हो जाती है, समुद्र में कौन कितना गहरा जाकर गोते लगाता है और किसको कितने मोती मिलते हैं। क्योंकि जितने भी ओकल्ट साइंस हैं सब एक रिसर्च बेस है। जो जितना उस विद्या को समय देता है उतना ही उसके सामने वो विद्या अपने राज खोलने शुरू कर देती है। जैसे साउथ साउथ क्या है? नेम फेम की दिशा। लेकिन अगर इनबैलेंस हो जाए तो नेम फेम का उलट क्या है? बदनामी और लाछन लगना। इंसान से वो कर्म करने पर मजबूर कर देगी वो कि उसको बदनामी के छींटे लगने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई भी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है तो वो अपने पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव सिम्टम देने शुरू कर देती है। जैसे अगर साउथ में कोई दिक्कत आ जाए तो ये लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं। अंधविश्वासी कैसे? अगर कहीं भी कोई पत्थर रख दिया जाए, कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसी को शुरू हो जाते हैं सब वहां पूजना। अगर किसी ने मजाक में भी अगर कोई पत्थर रख दिया तो फिर आप देखोगे वहां लाइन लग जाएगी। अंधविश्वास की एक सीमा होती है, लेकिन ये हर सीमा को क्रॉस कर जाते हैं। अंधविश्वास जो बोल दिया सामने वाले ने कि आपको किसी ने कुछ कर दिया, जबकि मैं ऐसा देखता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो बताते हैं, सर फलाने तांत्रिक ने ये बताया, उसने ये बताया कि किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, किसी ने कुछ नहीं किया, आपके घर की एनर्जियां इनबैलेंस हो रही है जिसके कारण आपको ये समस्याएं आ रही हैं। यही एनर्जियां अपना रूप धर लेती हैं, इंसान के मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसके कारण उसमें वहम की उत्पत्ति हो जाती है। और ये जो जोन होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो साउथ किसके साथ कनेक्ट है? एनी के साथ। जब भी साउथ में कोई दोष होगा तो एनी अपना काम करना छोड़ देगा। सर, ये वो गहराइयां हैं जो एक आम वास्तु एक्सपर्ट देख ही नहीं पाते। क्योंकि कोई जोन किसी के साथ कनेक्ट है, कोई जोन किसी के साथ कनेक्ट है। यही वास्तु की गहराइयां होती है। देखो सर, या तो खुद का मंथन इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपको उस विद्या के राज के गहराई का पता चले, या आपको वो योग्य गुरु मिलने चाहिए जो आपके सामने उस विद्या के राज खोलने शुरू कर दे। तब ही आप उस चीज में पारंगत हो पाते हो। वरना तो सर ये तो मोटी मोटी बातें हैं कि साउथ डिस्टर्ब तो नेम फेम डिस्टर्ब। भाई क्यों डिस्टर्ब नेम फेम? क्योंकि उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर पा रही। और बुद्धि जब ठीक से काम नहीं करेगी तो बंदा अचोल पचोल काम करेगा, गलत काम करेगा, जिसके कारण उसके गलत विचारों के कारण उसको बदनामी झेलनी पड़ती है। सर, कुछ भी घटित कराने में वास्तु ही सक्षम है, लेकिन वो भी अपने एक पूरे तरीके के साथ। ऐसा नहीं है कि साउथ में दोष नहीं और आपको बदनामी मिले। साउथ अगर निडरता देता है
तो नॉर्थ यानी सोम देवता उसको अमरता देते हैं, क्योंकि ये एनर्जियाँ आमने सामने मिलकर ही काम करती है। क्योंकि निडर कौन होगा? जिसमें कोई कमी नहीं होगी। तो सोम उसको अमरता का वरदान दे देते हैं। सिर्फ वास्तु को सिर्फ इतनी डेप्थ में समझना है, जैसे अगर कोई केस हो जाए तो पुलिस वाले उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उसको सोल्व नहीं कर पाते तो फिर सीबीआई वाले को क्यों बुलाया जाता है? तो वो भी इंसान, लेकिन वो उसकी गहराई में जाना जानते हैं कि एक्चुअल में समस्या है क्या। यही गहराई आपको उस विषय का मास्टर बना देती है। ये लोग जब साउथ दूषित होता है तो जादू टोने की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। आज किसी तांत्रिक के पास, 10-5 दिन महीने बाद किसी और के पास, फिर किसी और के पास, और फिर ये वहम करना शुरू कर देंगे कि हमारे अंदर कुछ आ रहा है, आता है। ऐसा ये फेस करते हैं, जहां तक मैंने अपने केसों में देखा। जादू टोने की दुनिया में इस कदर घुस जाते हैं ये, इतने अंधविश्वासी हो जाते हैं ये, कि कोई डॉक्टरी बीमारी भी हो जाए तो उसको भी अंधविश्वास से जोड़ देंगे। ओहो, ये तो हमारे किसी ने कुछ कर दिया। क्यों है ये वहम? क्योंकि उनके साउथ में दोष है, और ये दान पुण्य में भी बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। देखो सर, वो बोलते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे गुरु ने भी हमारे को समझाया कि अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए, जिससे जो पैसा है वो पवित्र हो जाता है, वो सात्विक हो जाता है, वो पैसे में बरकत आती है। वो परम शक्ति भी खुश होती है जो अपने पैसे में से कम अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करे, गरीबों में, जरूरतमंद में, या किसी भी कारण से। ईर्ष्या और जलन इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अगर किसी ने इनको कुछ बोल दिया कि हम तो ये कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, खूब हो रही, इनको बहुत ज्यादा जलन हो जाती है। ईर्ष्या से तो ये भरे रहते हैं, ईर्ष्या से भरे रहते हैं। और जिनके साउथ में अगर दोष आता है तो मैंने एक चीज और भी नोट करी है कि उनके घर में रखा हुआ अनाज भी खराब होना शुरू हो जाता है। उनके घर में, जैसे गांव में तकरीबन साल भर का अनाज का एक बार स्टॉक कर देते हैं, ऐसे घरों में अनाज खराब हो जाता है, उनमें कीड़े लग जाते हैं। इनको चरित्र दोष भी जन्म ले लेता है, चरित्र दोष जन्म ले लेता है इनमें, और नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। ये बार बार सेक्स करने की कोशिश करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, और इसी कारण से ये नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। अगर यहाँ वाटर बोरिंग आ जाए या पानी किसी भी फॉर्म में आ जाए तो पित्त भी बढ़ जाता है इनका। पित्त संबंधी जितने भी रोग होते हैं वे इनके घरों में प्रवेश कर जाते हैं। देखो, वहम, अंधविश्वास, अंधविश्वास की कोई स्टेज होती है वहम की। जैसे एक विश्वास करना पड़ता है, माँ बोलेगी भाई ये तेरे पिताजी हैं, तो मानना पड़ता है। इतने तक तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट को क्रॉस कर जाए, डॉक्टरी बीमारी है लेकिन तांत्रिक लोग ने बोल दिया कि तेरे तो भाई किसी ने कुछ कर दिया,
तो ये 100% श्योर हो जाते हैं और उसको अपना दुश्मन मान बैठते हैं ये। और इनकी कमजोरी का, इनके वहम का, इनके वहम का ये लोग खूब फायदा उठाते हैं। क्योंकि साइंस को साइंस के तरीके से अगर नहीं जाना तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे? अगर साउथ को बैलेंस करने के बाद में, मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, साउथ को बैलेंस करने के बाद में अगर आप यहाँ चीता स्थापित करते हो, चीता, तो चीता क्या है? मंगल नेक। तो ये आपके नाम को ऊंचाई देने में सक्षम बनाता है, आपसे अच्छे सत्कर्म कराएगा, जिसके कारण आपका नेम फेम आगे बढ़े। या आप यहाँ 12 सिंगा भी स्थापित कर सकते हो, लेकिन 12 सिंगा क्या है? मंगल बद। अगर ये एरिया आपका बढ़ा हुआ है तो आप यहाँ मंगल बद को भी स्थापित कर सकते हो, यानी 12 सिंगा। इससे भी आपको बहुत अच्छी मदद मिलती है और बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। सर देखिए, जब भी कोई तर्क संगत बात ना करे, जब भी कोई तर्क संगत बात ना करे तो वहम में नहीं घुसना चाहिए, वहम में नहीं घुसना चाहिए, तर्क संगत बात होनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने कई वीडियो में ये राज खोले हैं कि अपने हिंदुस्तान में ईर्ष्या, जलन, ये तो जन्मजात होती है। वहम, टोना टोट के, जादू टोने की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जिनका साउथ डिस्टर्ब होता है जिस घर का, ये तो अति कर देते हैं फिर। तो आप अपने साउथ को जरूर बैलेंस रखें, क्योंकि जब साउथ बैलेंस होता है तो यम के भी नियम बदल जाते हैं आपके प्रति। सर ये तो मैंने एक छोटी सी आपको एक हिंट दिया, बाकी हम अपने कोर्सों में तो इसको इतने डिटेलिंग से पढ़ा के चलते हैं कि वास्तु तो फिल्म की तरह से आपके आंखों के सामने चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो हमारी वीडियो आपके पास पहुंच पाए और आप हकीकत से वाकिफ हो पाओ कि हकीकत अपने घर में छुपी हुई है। क्यों सर? जो कुछ भी है वो या तो आपके घर में छुपा हुआ है या आपके खुद के अंदर छुपा हुआ है। बाहर कुछ नहीं है, ये नकल है सब। या तो आपके शरीर में या आपके घर में। और कोई वहम अगर डालता है तो उनसे बचना चाहिए। अपने ऋषि मुनियों ने इतने गहरे ज्ञान दिए हैं कि मैं तो ये चाहूँगा कि हर भारतवासी को, कम से कम हर भारतवासी को तो जरूर, वरना मैं तो ये कहूँगा पूरे संसार के हर आदमी को इस विद्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जैसे इंग्लैंड है या कनाडा है, तो मैंने यहाँ से, क्योंकि मैं पाते हैं तो देखते हैं तो यहाँ के मकानों में एक सबसे मोटी कमी क्या होती है कि वहाँ का कोई कानून बताया कुछ इस तरह का कि फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ दरवाजे रखे जाते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण फ्रंट का दरवाजा तो छोटा रखते हैं ये और बैक का दरवाजा बड़ा रखते हैं। अब फ्रंट का दरवाजा अगर छोटा होगा तो आवक कम होगी और बैक का बड़ा होगा तो जावक ज्यादा होगी, यानी खर्च ज्यादा होगा। और ऐसे लोग हमेशा कर्ज पे जीते हैं।
इनके कर्ज लोन कभी पूरे नहीं होते जीवन में। क्यों? क्योंकि वास्तु गलत। सर वास्तु के तो इतने गहरे गहरे रहस्य हैं जो हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से पढ़ा के बता के समझा के चलते हैं, और बड़े डेप्थ में उनको पीडीएफ दिए जाते हैं, जो पढ़ने के बाद में भी अगर आपने उन पीडीएफ को भी पढ़ लिया तो मैं ये मानूंगा वे इतने डिटेलिंग में है कि सर वो तो आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे तब पता चलेगा। इतने गहराई में हमने आज तक, मैं भी समय मिलता है तो यूट्यूब चैनल देख लेता हूँ, हमने इतनी गहराई अपने गुरुजियों को छोड़ के अदरवाइज किसी के पास देखने को नहीं मिली। रिवर्स इंजीनियरिंग, कौन सा कलर क्या गेम कर रहा है, किस कलर के कहाँ होने से कितने तत्वों की उत्पत्ति होगी, एक तत्व की उत्पत्ति हुई या अनेकों की उत्पत्ति हुई, कैसे पता करेंगे? जब तक आप रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे एक मैं छोटी सी झलक आपको बताता हूँ। अगर वाटर एलिमेंट अगर अर्थ एलिमेंट में चला जाता है तो सर यह दो तत्वों की उत्पत्ति हो जाती है। एक तो एयर एलिमेंट और एक आकाश एलिमेंट। आप देखोगे जिसके साउथ वेस्ट में जल होगा, एक तो हार्ट अटैक का खतरा और दूसरा उस बंदे को एयर एलिमेंट की और आकाश एलिमेंट की ये दो ही समस्या मिलेंगी, वो दो का ही बखान करता रहेगा आपके सामने। इसी तरह से कौन सा तत्व कहाँ चला गया तो बंदा किन किन समस्याओं से जूझता है, सर ये तो जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो ही पता चल पाएगा। अगर इनका नहीं पता तो हर वास्तु एक्सपर्ट अधूरा है अपने आप में। जब तक आपको रंगों के साथ खेलना नहीं आया, कलर के माध्यम से कैसे रंगों से खेल ले, कैसे कलर से खेल ले कि बंदे का जीवन बदल जाए। ये टेक्निक मेरे आदरणीय गुरु श्री सर्वजीत सिंह जी के पास थी। मेरे को भी अवसर मिला जो मैंने उनसे सीखा ये, और जब हमने अपने क्लाइंटों के घर पे देखे तो सर 100 से भी ऊपर % मैच कर रही थी उनकी ये साइंस। क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग है रिवर्स की, ये सिर्फ मेरे आदरणीय गुरु श्री सर्वजीत सिंह जी के ही पास थी, अदरवाइज इसके बारे में तो सुना ही नहीं। तो सर अगर वास्तु की गहराइयों को टच करना है तो हम अपने कोर्सों में अधूरापन नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। ज्योतिष के माध्यम से कैसे पकड़े, जैसे लगन से वास्तु, किसी के भी होठों को देख के कैसे पता करें किसके घर में कहाँ दोष छिपे हुए हैं, आपके वाहन को देख के कैसे पता लगाएं कि इसके घर में किस जगह पे दोष है, एक घड़ी को देख के कैसे पता लगाएं। सर 7 चक्रा, इसको इतनी गहराई से बताया पढ़ाया गया है कि अगर आपने अपने घर में इनको बैलेंस कर दिया तो आपके अपनी बॉडी के ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। वात पित्त कफ, कैसे समझें कि कहाँ से कहाँ तक के एरिया में क्या दोष आ जाए तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ऐसे उपाय कि अगर वो विशेष उपाय
अगर आपने किया, सर वास्तु को 3 भाग में बांटा गया है, पूरे वास्तु को। उस 3 भाग में कहाँ से कहाँ तक दोष है, तो उसके लिए वो कौन सा एक उपाय है, अगर वो कंटिन्यू आप करते रहे, महीने में 1 दिन, 20 दिन में 1 दिन, तो आपके आने वाली 7 पुश्तों को भी उस दिशा में वो दोष नहीं मिलेगा। ये है वास्तु की असली गहराई। और मैं तो ये बोलूँगा कि सर अगर आप अपने W1 पे रविवार हो या गुरुवार हो, इन 2 दिनों में राहु काल को छोड़ के, यानी चौघड़िया मुहूर्त के शुभ में, लाभ में या अमृत में, अगर आप 2 कटोरी ग्रीन दाल और 2 कटोरी बगैर टूटे हुए चावल, अगर आप एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखते हो, घर का नर सदस्य रखता है, तो सर मैं ये कहूँगा 24 घंटे में घर का माहौल बदली होना शुरू हो जाता है। और 3 से 6 महीने में सर जीवन ही बदलना शुरू हो जाता है। सिर्फ ये एक रेमेडी मैं किस लिए देता हूँ एक आम आदमी को, कि उसको भी पता चले अपने शास्त्रों में कितना दम है। जब एक 150 रुपये की रेमेडी अगर इतना काम कर सकती है, तो और हमारे पास तो रेमेडियों के पिटारे हैं, कितना काम करेंगी वे रेमेडियाँ। तो सर अगर आपको वास्तु की गहराइयों को टच करना है, तो वास्तु के एडमिशन ओपन है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना नक्शा चेक कराना है, या अपना नया नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और मैंने वास्तुशास्त्र से संबंधित कोर्स हंस वास्तु शक्ति यूट्यूब चैनल के क्रिएटर श्री नरेश जांगड़ा जी से किया है। गुरुजी ने उसमें अपने 42 साल के अनुभव को हमें इस तरह से एक माला में पिरो के दिया है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कहीं समारोह में जाते हैं तो एक माला पहनाने के बाद जो माला पहनाते हैं वो भी बहुत सम्मान का भाव रखते हैं, और जो पहनते हैं उन्हें भी बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। तो ठीक उसी तरह से गुरुजी ने भी अपने 42 साल के जो वास्तुशास्त्र का अनुभव है उसको हमें इस तरह से पहनाया है, हमें इस तरह से पिरो के दिया है कि उससे हम भी सम्मानित हो रहे हैं और वो भी हम पे गर्व का अनुभव महसूस कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उसमें क्या हमें बताया, इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ सबको। गुरुजी ने हमको उसमें जो 16 जोन बताए हैं, उन जोन के जो गहरे राज उन्होंने उसमें खोले हैं, जो उसकी गहराई और बारीकियों को उन्होंने बताया है, वो आज तक मुझे नहीं लग रहा कि मैं कहीं और पढ़ा या सुना है किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी के माध्यम से, जो उन्होंने इतनी गहराई से हमको समझाया है। मतलब हम उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। सीढ़ियों के एट्रीब्यूट, सीढ़ियों के बारे में आज तक आपने एंटी क्लॉक ही सुना होगा, उससे अलावा भी उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। टॉयलेट के बारे में, टॉयलेट के गहन राजों को खुलाया उन्होंने, और वास्तु से किस प्रकार से देख के भी आप किसी घर के बारे में बता सकते हैं, उसका किस प्रकार से बिना तोड़े हुए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसकी सर्जरी की जा सकती है, और कितना उसको शुभ बनाया जा सकता है, उसकी शुभता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह के साथ मैं बहुत जगह गया तो मैंने उन घरों पे अप्लाई भी करे उनको, तो सेम वही बातें वहाँ चल रही थी जो जो हमें गुरुजी ने सिखाई थी। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सर ने हमारे लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, जिसके माध्यम से वो हम सब जो भी हम कोर्स के दौरान जुड़े हुए स्टूडेंट थे उनसे, उनके जितने भी क्वेश्चन थे उनको आज भी वो सॉल्व कर रहे हैं, उनके बारे में हमें बता रहे हैं, और अपना जितना भी नॉलेज है वो हमको उस यूट्यूब व्हाट्सएप माध्यम से बता रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम कोई नक्शा उनको दे रहे हैं, हम कहीं फंस जा रहे हैं, तो वो हमको क्या कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने में सहायता दे रहे हैं, जिससे कि हमको हेल्प हो रही है। तो मुझे लगता है गुरुजी ने वास्तुशास्त्र से संबंधित इस कोर्स के माध्यम से हमको बहुत चीज़ें दी हैं और बहुत गहरे गहरे राज खोले हैं, जो कि शायद हम अपने 42 साल के अनुभव में अगर हम वास्तु का कोर्स
कोर्स भी करते और उसके बाद हम खुद भी सीखने के लिए इधर उधर जाते, घरों में देखते, तो वो सब आना हमें बहुत मुश्किल था, जो कि गुरुजी ने हमको इतनी कम समय में दे दिया है, जिससे कि हम खुद को भी पूर्ण मानने लगे हैं। और धीरे धीरे जब जब हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, अपने वास्तुशास्त्र के जो ये कोर्स है इससे संबंधित घरों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम और आगे इसमें बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ सर ने जो व्हाट्सएप चैनल हमारे लिए बनाया है उसके माध्यम से हम उनसे और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा और ज्ञान बढ़ रहा है। धन्यवाद सर।